वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू बोधरपन। आज बोधरपन की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का फिर से 15 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द ग्लैंड्स प्रोड्यूस सोमाटोट्रोपिन हार्मोन। इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो सोमाटोट्रोपिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड और पैनक्रियास। द राइट आंसर इज pituitary. Somatotropin is produced by the anterior pituitary. It is a peptide hormone which induced growth. मतलब कि ये ग्रोथ में, हमारा जो बॉडी का ग्रोथ है वो ग्रोथ में हेल्प करता है। और ये क्या लिखा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका मतलब क्या है? पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका दो पार्ट है। हाइपोथैलेमस का बेस में पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब सामने की तरफ जो है उसको कहते हैं एंटीरियर, और पीछे की तरफ जो है वो उसको कहते हैं पोस्टेरियर। तो ये जो सोमाटोट्रोपिन हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से और क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या निकलता है? ये है एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और ऑक्सीटोसिन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है वेसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो सोमाटोट्रोपिन जो हार्मोन निकलता है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म लव डब रिलेट्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो टर्म लव डब है ये फॉलो इनमें से कौन से ऑर्गन से रिलेट करता है? लीवर, आई, लंग्स और हार्ट। लव डब जो साउंड है वो हार्ट का साउंड है, ये हार्ट से रिलेट करता है। लव इज द फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ आर्टेरियोवेंट्रिकुलर valves. Dub is the second sound of the closure of semilunar valve. अब ये आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या है और सेमिलुनर वाल्व क्या है ये देख लेते हैं। हार्ट का जो 4 कंपार्टमेंट है हम जानते हैं। एक है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में जाते हुए जो वाल्व है वो जब बंद होता है तब साउंड होता है लब। और सेकेंड साउंड क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। सेमिलुनर वाल्व क्या है? वो है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा से बाहर निकलता है तब होता, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पाल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है तब होता है डब साउंड। ये जब क्लोज होता है तब होता है डब साउंड। तो देयर आर 4 kinds of valve in the heart. One is tricuspid valve, जो right atrium and left right atrium and right ventricle के बीच में है, ये है tricuspid valve। ये है tricuspid valve। इसके बाद पाल्मोनरी वाल्व। पाल्मोनरी वाल्व कौन सा है? पाल्मोनरी वाल्व है राइट वेंट्रिकल से
पाल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाते हुए जो वाल्व है, मतलब ये वाला, ये है पाल्मोनरी वाल्व। उसके बाद आता है एओर्टिक वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ जाते हुए, एओर्टा मतलब कि सबसे बड़ा जो, जिसको हम महाधमनी भी बोलते हैं, उसकी तरफ जाते हुए जो ब्लड का जो ये जो वाल्व है उसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। और माइट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व कौन सा है? माइट्रल वाल्व है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, ये है माइट्रल वाल्व। तो ट्राइकास्पिड वाल्व जो है वो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। पाल्मोनरी वाल्व जो है वो है राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरी के बीच में। उसके बाद आता है एओर्टिक वाल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए एओर्टा की तरफ जाते हुए उसके बीच में। और फिर आता है मिट्रल वाल्व जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो जब अभी ये सेमिलुनर वाल्व क्या है? सेमिलुनर वाल्व, हम ये जो एओर्टिक वाल्व है और ये जो पाल्मोनरी राइट वेंट्रिकल और पाल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व है जो है पाल्मोनरी वाल्व, इन दोनों को सेमिलुनर वाल्व बोलते हैं। तो लब जो साउंड है वो फर्स्ट साउंड है, वो जब एंड आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब क्लोज होता है तब वो साउंड आता है। और डब साउंड कब आता है? जब सेमिलुनर वाल्व मतलब कि राइट वेंट्रिकल से जाते हुए पाल्मोनरी आर्टरी की तरफ जो वाल्व है और एओर्टिक वाल्व मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जाते हुए एओर्टा की तरफ जो वाल्व है, ये जब दोनों बंद होता है तब साउंड होता है डब। तो टर्म लब डब इज रिलेटेड टू हार्ट। अभी ये जो हार्ट का एनाटॉमी है ये हम बाद में जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, हार्ट का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम ये एनाटॉमी ठीक से समझ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच चेंबर ऑफ द हार्ट पंप्स फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी? ऑप्शन क्या क्या है? राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स। आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल pumps fully oxygenated blood through aorta then to the body। अगर ये एक हार्ट का शेप है, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये है लेफ्ट एट्रियम। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। तो which chamber of the heart pumps fully oxygenated blood to the body? It is left ventricle. Right atrium or right auricles get deoxygenated blood from superior vena cava and inferior vena cava। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which is the primary source of vitamin D फॉर ह्यूमन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सोर्स है जो ह्यूमन को विटामिन डी जो है उसका प्राइमरी सोर्स है? इनमें से कौन सा? सिट्रस फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, ईस्ट और सन? राइट आंसर इज सन। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी। द बॉडी कैन सिंथेसिस विटामिन डी बाय इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हिच विटामिन कैन एक्सक्रीटेड बाय यूरिन? मतलब कि अगर वो विटामिन शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन में बाहर आ सकता है शरीर से। इनमें से कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज विटामिन बी। विटामिन बी इज अ वाटर soluble विटामिन। इफ इट इज ओवरडोज इट एक्सक्रीटेड आउट बाय द यूरिन। तो वाटर soluble विटामिन है। फिर फैट soluble विटामिन क्या है? फैट soluble विटामिन है ए, डी, ई एंड के। ये जो फैट soluble विटामिन है ये बॉडी से
अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आ सकता है। तो यूरिन के थ्रू कौन सा विटामिन बाहर आ सकता है? वो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो है विटामिन बी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one among the following animal tissue transports hormone and heat and maintain water balance in the body? इनमें से कौन सा टिश्यू है जो हार्मोन, हीट एंड वाटर बैलेंस को बॉडी में रेगुलेट करता है? ब्लड, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और नन। हम लोगों को पता है, पहले जो एमसीक्यू किए थे हम उसमें पढ़े थे कि ब्लड जो है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि वो शरीर के सारे ऑर्गन के साथ एक कनेक्शन मेंटेन करता है। तो और वहां पे हम ये भी पढ़े थे कि ब्लड जो है वो हार्मोन को, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वहां से निकाल के जो साइट ऑफ एक्शन है वहां तक पहुंचाता है, और बॉडी हीट में भी, बॉडी हीट को भी मेंटेन करता है ये ब्लड। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर इज ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कैरीज हार्मोन्स from the endocrine gland and to the site of action and also maintain heat and water balance। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 7। बाउमन कैप्सूल इज फाउंड इन। बाउमन कैप्सूल कहां पे पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में? किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्रेन और लीवर। बाउमन कैप्सूल पाया जाता है किडनी के अंदर। इट टेक पार्ट्स इन फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड का जो फिल्ट्रेशन, ब्लड में जो अनवांटेड चीजें हैं वो फिल्टर करता है ये बाउमन कैप्सूल। ये है एक बाउमन कैप्सूल का डायग्राम। यहां से अगर अनफिल्टर्ड ब्लड आता है, ये है बाउमन कैप्सूल, यहां पे ये फिल्टर होता है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल्स। ये जब हम किडनी का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। तो अभी आपको ये है टोटल बाउमन कैप्सूल का डायग्राम। यहां से जो अनफिल्टर्ड ब्लड आता है वो फिल्टर होके यहां से फिर से बॉडी में चला जाता है। तो बाउमन कैप्सूल टेक्स पार्ट इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और बाउमन कैप्सूल कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है किडनी में। राइट आंसर इज किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Which part of the brain controls the body balance and posture? ये पहले भी एमसीक्यू में था कि इनमें से कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो बॉडी बैलेंस और पोस्चर में हेल्प करता है, पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है? सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम। राइट आंसर इज सेरिबेलम। इट इज लोकेटेड बैक ऑफ द हेड, coordinates voluntary muscle movements, helps maintain posture and body balance. This is cerebellum. ये है बैक ऑफ द हेड, मतलब बैक ऑफ द ब्रेन। ये है फोर ब्रेन, ये है मिड ब्रेन, ये है हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये मिड ब्रेन और ये है फोर ब्रेन। तो सेरिब्लम जो बैक ऑफ द ब्रेन में है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। वो क्या करता है? वो वॉलेंटरी मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है। ठीक है, ये है पोन्स, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये है टोटल ब्रेन का जो डायग्राम, और ये जो पार्ट है ये है सेरिबेलम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फूड बिकम्स डैश ड्यू टू बाइल जूस। बाइल जूस जो लिवर से निकलते प्रोड्यूस होता है, फिर गॉल ब्लैडर से वो स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से निकलता है बाइल जूस। वो फूड को क्या कर देता है? एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल और नन ऑफ द अबव। हम लोगों को यह पता रहना चाहिए कि बाइल जो है वो डिओडिनम में आके निकलता है।
मतलब कि स्टमक के बाद का जो पार्ट है। और स्टमक के अंदर क्या निकलता है? स्टमक के अंदर निकलता है HCl जो एक एसिड है। मतलब स्टमक के अंदर जब फूड आता है तब वो एसिड से मिलके वो फूड जो मटेरियल है वो एसिडिक रहता है, तब जब डियोडिनम में फर्स्ट एंटर होता है। फिर डियोडिनम में जब बाइल जूस से वो मिलता है, बाइल जूस होता है एल्कलाइन, तो वो फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। बाइल जूस इज एल्कलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सॉल्ट्स लाइक बाइकार्बोनेट एंड सोडियम पोटासियम। इट मेक्स फूड एल्कलाइन, ये फूड को एल्कलाइन करता है। यहां पे स्टमक है, ये स्टमक है, फूड यहाँ पे HCl के साथ मिलता है, फिर वो फूड एसिडिक रहता है। और ये है गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर, यहां से बाइल निकलता है, बाइल यहां से निकलते हुए डियोडिनम में आता है। और फूड जो है डियोडिनम में जब पहुंचता है तब वो बाइल जूस्ड फूड मटेरियल से मिलके उसको एल्कलाइन बनाता है। तो फूड बिकम एल्कलाइन ड्यू टू बाइल जूस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पैनक्रियास इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब पैनक्रियास किससे बना है? ओनली एंडोक्राइन सेल, ओनली एक्सोक्राइन सेल, बोथ और नॉन। इससे पहले जो हम एमसीक्यू किए थे उसमें भी हम पैनक्रियास पढ़े थे, जिसको हम बोलते थे कि वो बोथ है, मतलब कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जिसमें से हार्मोन निकलता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जिसमें से एंजाइम निकलता है। तो पैनक्रियास इज कंपोज्ड ऑफ बोथ। पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस एंड आल्सो सीक्रेट हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, हेंस इट इज कॉल्ड एंडोक्रीन एंड एक्सोक्रीन ग्लैंड, मतलब कि बोथ। ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो निकलता है और इंसुलिन जो निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है अल्फा सेल से, इंसुलिन निकलता है पैनक्रियास के बीटा सेल से। ठीक है, तो पैनक्रियास इज कंपोज्ड ऑफ बोथ, इट्स एंडोक्रीन सेल एंड आल्सो एक्सोक्रीन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, the human embryo gets nutrition from mother blood with the help of a special organ called। ह्यूमन एम्ब्रायो जो होता है, मतलब कि पेट में जो फीटस होता है मदर के पेट में, वो कहां से न्यूट्रिशन को गैदर करता है? प्लासेंटा, जाइगोट, ओवरी और नॉन। ह्यूमन एम्ब्रायो जो है वो न्यूट्रिशन पाता है प्लासेंटा से। ठीक है, प्लासेंटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड द फीटस, मतलब कि प्लासेंटा से ऑक्सीजन या फिर मदर जो खाना खाता है उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लासेंटा के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड से जाके बच्चे के जो फीटस के जो शरीर है उसमें पहुंच जाता है। तो ह्यूमन एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। द सोर्स इफ इंस्टेंट एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स क्या है? सॉल्ट, ग्लूकोज, प्रोटीन और वाटर। ग्लूकोज, हम सबको पता है कि जब इंस्टेंट एनर्जी हम लोगों को चाहिए होता है तब हम ग्लूकोज लेते हैं। तो ग्लूकोज है इंस्टेंट एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी, द सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज क्विक टू एक्ट and create energy along with oxygen, so our body does not need to convert glucose into anything. It can absorb directly in the stomach lining. So अगर directly absorb होता है तो energy भी instant create होगा. So glucose is the source of instant energy. Then question number 13. Which of the following endocrine glands not found in pairs in human? इनमें से कौन सा endocrine gland है जो human body में पेयर में, मतलब कि दो नहीं है, सिर्फ एक है? क्या है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, टेस्टिस और ओवरीज। इट इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो ह्यूमन बॉडी में एक ही है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलता है वो दूसरा जो एंडोक्रिन ग्लैंड है, मतलब कि एड्रिनल हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, उन लोगों का जो काम है उसको रेगुलेट करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो अदर जो एंडोक्रिन ग्लैंड है उसका काम को रेगुलेट करता है। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं
मास्टर ग्लैंड, और ये एक ही है, ये पेयर में नहीं है। बाकी एड्रिनल जो ग्लैंड है वो पेयर में है, टेस्टिस जो है पेयर में है, ओवरीज जो है वो भी एक पेयर में है, लेकिन पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो सिंगल है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन्स डीएनए? इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स के अंदर डीएनए है? पहले तो ये हमें पता रहना चाहिए कि पहले भी हम जो एमसीक्यू में देखे थे कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, सेल जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और एक सेल ऑर्गेनल्स में भी डीएनए होता है जो खुद का अपना डीएनए होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन्स डीएनए? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है। अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स डीएनए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अभी लास्ट क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन नंबर 15 वो देख लेते हैं। Which one is the female sex hormone? इनमें से कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन है? ईस्ट्रोजेन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और नन? हम सबको पता है कि ईस्ट्रोजेन जो है वो है फीमेल हार्मोन। ये इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेंटेन बोन डेंसिटी, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी ये मेंटेन करता है। उसको भी मेंटेन करता है। तो व्हिच वन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन? इट इज एस्ट्रोजन। इसका फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेंटेन बोन डेंसिटी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये था हमारा 15 एमसीक्यू बायोलॉजी का। इसके बाद और भी ऐसा एमसीक्यू आएगा। आप लोग वो दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो जियोग्राफी का एमसीक्यू हो रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो एमसीक्यू है, स्टैटिक जीके का एमसीक्यू है, वो सब प्रैक्टिस करने लगिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और क्लास का भी जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। और हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे हर रोज क्विज आता है, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बोध दर्पण को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।